हेलो दोस्तों, तो ये है वो लोकेशन जहाँ बॉर्डर फिल्म के एक सीन की शूटिंग हुई थी। चलिए वो सीन देखते हैं। सारे पहले सुट गए, लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। दोस्तों, ये है टनोट माता मंदिर। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि पड़ोसी क्षेत्रों पर भारी बमबारी के बावजूद ये चमत्कारिक रूप से बच गया और पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा गिराया गया एक भी बम मंदिर के आसपास नहीं फटा। और दोस्तों, ये मंदिर 1971 में लोंगेवाला में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि अपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा ही होगा, तो हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं टनोट माता मंदिर और जीरो लाइन, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है। सो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम होटल से चेकआउट करके मंदिर और जीरो लाइन देखने के लिए निकल गए। तो निकलते वक्त मौसम इतना अच्छा था एंड ड्यूरिंग द गोल्डन आवर वी जस्ट कुडंट रेजिस्ट इन टेकिंग सम ऑफ दीज ब्यूटीफुल मेमोरीज विद अस। आप जब जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाओगे तो ये लोकेशन रास्ते में ही आपको दिख जाएगा। तो ये है जैसलमेर विंड पार्क, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा और ग्लोबली ये है 4th लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म और इसकी कैपेसिटी है करीब 1000 मेगावाट्स या फिर 1 गीगावाट्स। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा विंड पार्क है चाइना में और उसकी कैपेसिटी है करीब 20 गीगावाट्स, जो है कैपेसिटी वाइज 20 गुना ज़्यादा। दोस्तों, ये है फ्लॉक ऑफ शीप्स यानी भेड़ों का समूह, जो आपको यहाँ जैसलमेर में काफ़ी सारे देखने मिल जाएंगे, क्योंकि मेजरली यहाँ के फार्मर्स की यही एक इनकम सोर्स है। अगर आप आपकी पर्सनल कार लेकर यहाँ आते हो तो ज़रा संभल कर चलाइएगा। वैसे तो यहाँ के लोकल ड्राइवर्स को आदत होती है यहाँ पर गाड़ी चलाने की। तो ये है वो लोकेशन जहाँ बॉर्डर फिल्म में एक मंदिर के सीन की शूटिंग हुई थी। ये तो बस एक छोटा सा मंदिर दिखाया गया है इस फिल्म में, पर हम आपको असली वाला मंदिर दिखाएंगे बस कुछ ही पल में इसी वीडियो में आगे चल के। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, तो ये है वो लोकेशन जहाँ बॉर्डर फिल्म के एक सीन की शूटिंग हुई थी। चलिए वो सीन देखते हैं। सारे पहले सुट गए, लेकिन माँ के मंदिर को छू नहीं सके। आप जब जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाओगे तो ये लोकेशन रास्ते में ही आपको दिख जाएगा और यहाँ की सैंड गोल्डन है, तो यहाँ पर फोटोज और वीडियोस अच्छे आते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एंजॉय किया। एक साथ 1 2 3 रेडी, चालू है। और का अब हम जा रहे हैं वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर देखने। ये एक डिफेंसिव मिलिट्री टेक्निक है जिससे दुश्मनों के अटैक से बचकर उन पर पलटवार किया जा सकता है।
ये 1971 इंडो पाक वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले बंकर्स है। ये वो खिड़कियां हैं जहां से दुश्मनों को हमारे जवान अपनी बंदूक से निकली हुई गोली का निशाना बनाते थे। टनोट माता मंदिर से जीरो लाइन 20 किलोमीटर पर है और जैसलमेर से जीरो लाइन लगभग 135 या 140 किलोमीटर की दूरी पर है। जीरो लाइन बॉर्डर से लोंगेवाला बॉर्डर 60 किलोमीटर की दूरी पर है और टनोट माता मंदिर से लोंगेवाला बस 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये है टनोट माता मंदिर। इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि पड़ोसी क्षेत्रों पर भारी बमबारी के बावजूद ये चमत्कारिक रूप से बच गया और पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा गिराया गया एक भी बम मंदिर के आसपास नहीं फटा। और दोस्तों, ये मंदिर 1971 में लोंगेवाला में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, 1965 में जो इंडिया पाक वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर सैकड़ों बम फायर किए गए थे। तो यहाँ के लोकल्स के अनुसार उनमें से काफ़ी बम टारगेट मिस कर गए और बाकी के जो यहाँ पर गिरे वो फटे ही नहीं। तो जो यहाँ पर गिरे आप देख सकते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। वो निकाल दिया होगा ना तो इनका मसाला।
এখানে সমান হসপিটাল নাম করে उसके ऊपर लगा आप जब जोधपुर से जैसलमेर की तरफ जाओगे तो ये लोकेशन रास्ते में ही आपको दिख जाएगा अरे स्लो मोशन और में यहाँ हुआ है। की सैंड गोल्डन है तो यहाँ पर फोटोज़ और वीडियोस अच्छे आते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एंजॉय किया था। ए, एक बार और लो डाल फेंको तो चलिए अब हम जा रहे हैं जीरो लाइन बॉर्डर की ओर। तो बॉर्डर पर जाने के लिए आपको यहाँ से परमिशन लेनी होती है, वो आपको यहीं पर मंदिर के पास मिल जाएगी। आपको वहाँ आपके आईडी कार्ड वगैरह दिखाने होंगे और आपको आपका पास मिल जाएगा। ये है बॉर्डर की ओर जाने का पहला चेक पोस्ट और आपको पास के बगैर यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों टनोट माता मंदिर से बॉर्डर की ओर जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार से है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ आप जब देखोगे तो आपको दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी दिखाई नहीं देगा। हालांकि अगर आप लकी हो तो यहाँ आपको कुछ जंगली ऊँट, गधा या फिर बैल वगैरह दिखाई देंगे। वैसे कहते हैं कि अगर यहाँ के गांव वालों को अपने पालतू जानवर जैसे कि भेड़ बकरियाँ वगैरह यहाँ चराने के लिए लाने हो तो उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो कहते हैं कि यहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है और किसी को भी परमिशन के बगैर यहाँ अंदर आना अलाउड नहीं है। वागा बॉर्डर। तो ये है बॉर्डर की ओर जाने का दूसरा चेक पोस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये कहा कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। तो अगर कोई पहली वाली चेक पोस्ट से बिना पास लिए अंदर आ भी जाता है तो यहाँ इस वाली चेक पोस्ट पे बीएसएफ वाले उसे पकड़ लेंगे। तो दूसरी वाली चेक पोस्ट से अंदर आने के बाद कुछ ही दूरी पर यहाँ दोनों तरफ चट्टानें हैं। यहाँ जगह जगह पर आप देखोगे तो आपको बंकर दिखाई देंगे जहाँ से बीएसएफ वाले चारों तरफ नज़र रखते हैं। कहते हैं कि तुम इस रोड पर गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि बीएसएफ वालों को पता चल जाता है और वो फिर तुम पर सख्त कार्रवाई करेंगे।
ये है ज़ीरो लाइन बॉर्डर। हम जब यहाँ गए थे तो यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो यहाँ हम सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ ही निकाल पाए। तो हमने यहाँ बीएसएफ वालों से कुछ देर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ गर्मियों में तापमान कभी कभी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और ऐसे तपती गर्मी में भी उन्हें यहाँ पर पहरेदारी करनी पड़ती है। वैसे ही सर्दियों में यहाँ पर तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, जैसे कि -5 डिग्री सेल्सियस। तो रियली हैट्स ऑफ टू ऑल आवर इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हु वर्क इन सच हार्श कंडीशंस। इसके बाद हम निकल गए लोंगेवाला बॉर्डर देखने के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको किसी अन्य वीडियो में। तो चलिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।